हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा रखती हूँ आप सब खुश है। तो आज मैं पहुंची हूँ घूमते घूमते गुवाहाटी, और गुवाहाटी का अभी मैं आप लोग को दिखाने वाली हूँ श्रीमंत शंकरदेव कला क्षेत्र, जो एक ऐसा मतलब इंस्टीट्यूट है जहाँ पे आसाम का कल्चर के बारे में हम लोग को पता चलता है। तो आसाम इज़ अ स्टेट विच हैज़ लॉट ऑफ हिस्ट्री along with lot of cultural एथिक्स और कल्चरल बैकग्राउंड। तो चलिए श्रीमंत शंकरदेव कला क्षेत्र का दर्शन कराती हूँ आप लोग को। ये जो है सुबह करीब 9 बजे खुल जाती है और शाम को 6-7 बजे बंद हो जाती है। ये श्रीमंत शंकरदेव कला क्षेत्र जो है, इट्स अ कल्चरल इंस्टीट्यूट इन गुवाहाटी। और यहाँ पे आप लोग देख सक रहे हैं कि किस तरह का मतलब मास्क बनाया गया है, मतलब माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स जो है हिंदू धर्म के। तो चाहे वो देवता हो या राक्षस हो, तो उन लोगों के मास्क यहाँ पे बना के रखे गए हैं। तो चलिए अभी हम लोग देखते हैं रावण, दशानन रावण। ये है रावण, इतनी अच्छी तरह बना के सजा के रखे हैं कि आप पास में जाएंगे तो आप लोग को ऐसा लगेगा कि ओ माय गॉड, रावण इतना भयंकर था, रावण ही ऐसा था क्या। उसके बाद अभी हम लोग देखेंगे नागराज, और ऐसी बहुत सारी मतलब हिंदू धर्म में उल्लेख किया गया माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स, देव देवी और राक्षस वगैरह के मास्क। तो अभी प्रश्न है कि ये सब मास्क क्यों बनाते हैं। आप लोगों को शायद पता है कि आसाम में ब्रह्मपुत्र नदी बहती है, और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में वर्ल्ड का सबसे बड़ा ह्यूमन इनहेबिटेड जो आइलैंड है वो है। तो माजुली में ये मास्क बनाने का काम बहुत चलता है, और आसाम में यही सब मास्क यूज़ करके भावना हो जाए या रास हो जाए, ये सब में लोग पहन के मतलब विभिन्न तरह के कहानियों में माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स प्ले करते हैं। तो ये जो कला क्षेत्र है, यहाँ पे आसाम के विभिन्न ट्राइबों के ड्रेस पहने हुए पुतला मुझे दिखाई दिए। तो आप लोग को शायद मालूम है कि आसाम में बहुत सारी जनजाति है, तो उनमें से एक है टी गार्डन। तो ये टी गार्डन झूमर डांस का हम लोग को दिखाई दे रहा है। उसके बाद है फेमस बिहू डांस का मतलब पुतला। देखिए, आप लोग को बताओ कि बिहू डांस ने गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड की है रिसेंटली। तो जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इसी तरह का नई अच्छे वीडियो मैं आप लोग को पहुंचा सकूं। और कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि आप लोग का जो कमेंट है ना, वो मुझे पढ़ के बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर आप लोग एयरपोर्ट से मतलब यहाँ आना चाहते तो करीब 40 मिनट्स लग जाएगी। मान लीजिए 1 घंटा लग जाएगी यहाँ पहुँचने के लिए, और बाकी बस वगैरह की सुविधा भी है। तो आने के टाइम में ना मैंने मतलब ऑटो भाड़ा करके मैं आई थी यहाँ पे, और जाने के टाइम में पता नहीं मैं कैसे जाऊँगी, शायद मैं सिटी बस में जाऊँगी, क्योंकि मुझे पैसे बचानी है। ये देखिए मतलब कितना बड़ा एक बेल मेटल का बनाया हुआ बाउल, और दिस इज़ अ बोट। तो यहाँ पे मतलब म्यूज़ियम के जैसे मतलब बहुत पुरानी चीज़ें भी रखी गई है, जो चीज़ें असम का संस्कृति, असम के लोगों से जुड़े हुए हैं, उस तरह की चीज़ें यहाँ पे रखी गई है। और स्पेशली श्रीमंत शंकरदेव हो या तो फिर माधव देव हो, तो इन लोगों से जुड़ी गई जो पुरानी मतलब धर्म की चीज़ें हैं, वो सब भी यहाँ पे अच्छी तरह रखे गए हैं। और हिंदू माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स के विभिन्न तरह की मूर्ति वगैरह भी रखी गई है। तो बहुत लोगों ने एक्चुअली इस म्यूज़ियम में दान भी की है, मतलब अपने घरों में यूज़ की हुई एंसेस्टर्स के पुराने कपड़े हो जाए, या जंग में यूज़ करने वाली कुछ वेपन हो जाए, या फिर कॉइन्स हो जाए, वो सब दान भी किए हैं ताकि यहाँ पे कंजर्व कर सके। और फिर से देखिए मास्क वगैरह, इट्स रियली लवली ब्यूटीफुल। तो इन्हीं सब मास्क को यूज़ करके यहाँ पे माइथोलॉजिकल जो ड्रामा होता है जिसको भावना बोलते हैं, तो वो की जाती है। लवली, इजंट इट ब्यूटीफुल। तो दोस्तों अभी चलिए जानते हैं कि हु इज श्रीमंत शंकरदेव ऑफ असम। Srimanta Sankardev was a 15th and 16th century Assamese polymath, a saint, scholar, poet, playwright, dancer, actor, musician, artist, social, religious reformer, and a figure of importance in the cultural and religious history of Assam, India. तो उन्हीं की क्रिएट की गई मोनिकुट जो नामघर में रखा गया है, और उसके बाद द क्लासिकल डांस ऑफ आसाम, क्षत्रिय नृत्य। तो ये सब का मतलब जो मतलब पुतला है,
तो क्षत्रिय संस्कृति से रिलेटेड ड्रेस पहना के यहाँ पे रखी गई है, दिखाने के लिए, दर्शाने के लिए कि आसाम इज सो कनेक्टेड टू इट्स रूट्स, कि आसाम इज सो मच डिवोटेड टू इट्स कल्चर. Assam is a state which has a number of tribes like Boro, Kosari, Karbi, Miri, Misimi, Rabha, Deuri, Sutia, Dimasa, Naga. So there are different kind of tribes that are living all together happily इन आसाम. तो इन्हीं ट्राइब के अलग अलग ड्रेस कॉस्ट्यूम्स पहना के कुछ पुतले रखे गए हैं इन ऑर्डर टू शो दैट आसाम हैज़ यूनिटी इन डाइवर्सिटी. दोस्तों, मैं जितना हो सके आप लोग को कोशिश कर रही हूँ म्यूज़ियम दिखाने का. एक्चुअली ये जो मेरा प्रयास है, दिस इज़ एक्चुअली टू शोकेस द टैलेंट, द कल्चर, द रूट्स ऑफ आसाम टू द पीपल ऑफ आउटसाइड आसाम एक्चुअली. तो अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लग रही है और इसी तरह के अच्छे इन्फॉर्मेटिव वीडियो अगर आप लोग जानना मतलब चाहते हैं तो फिर मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का प्यार, आप लोगों का मेरे ऊपर विश्वास मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. कमेंट पे भी लिखिएगा कि आप लोगों को कैसा लगा. ये देखिए बेल मेटल. बेल मेटल इज़ वेरी मच पॉपुलर एंड अप्रिशिएटेड इन आसाम. और ऊपर से बैम्बो से बनाया गया हुआ विभिन्न तरह के म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स. तो बैम्बो से एक्चुअली असम में बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती है. बैम्बो इज़ द मेन एसेंशियल टूल ऑफ द पीपल लिविंग इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया. तो ये सब जो अलग अलग पुतला वगैरह बनाए गए हैं, दीज आर ऑल्सो मेड अप ऑफ बैम्बो, वुड एंड क्ले. विश्वास नहीं होता ना. ये रहे कुछ दानव, कुछ राक्षस, महिषासुर के मतलब फेस. तो आप लोग विश्वास करेंगे कि नहीं पता नहीं, यही सब मास्क पहन के लोग, कॉस्ट्यूम पहन के, जो हम लोग के धर्म से रिलेटेड जो माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स प्ले करने वाली जो ड्रामा होती है, वो सब ड्रामा में विभिन्न तरह के एक्टर्स एक्चुअली परफॉर्म करते हैं. सो दिस इज़ एक्चुअली बीइंग केप्ट हियर इन ऑर्डर टू शो कि आसाम कितना ज़्यादा आर्ट एंड क्राफ्ट के साइड से भी रिच है. यहाँ आने के लिए ज़्यादा पैसा नहीं लगता है. एक्चुअली आप लोग को 20 रुपये पे करनी होगी. तो 20 रुपीज़ इज़ अ वेरी माइनर थिंग, बिकॉज यहाँ पे आप लोग को जो दिखने के लिए मिलेगा दैट्स अ वेरी वेरी प्रेशियस थिंग आउट हियर. डॉक्टर भूपेन हजारिका के नाम पे भी एक बिल्डिंग यहाँ पे मतलब अर्पित की गई हुई है. और यू विल सी द डिफरेंट काइंड ऑफ अवार्ड्स, इस लाइफ लॉन्ग अचीवमेंट्स एक्सेट्रा इन द कला क्षेत्र ओनली. और इसके अलावा भी इंडिया के और असम के गण्यमान्य व्यक्ति के बारे में मतलब यहाँ पे आप लोग को पता चलेगा. ये देखिए डॉक्टर भूपेन हजारिका का मतलब म्यूज़ियम, उनके लाइफ में उन्होंने जो कुछ भी अचीव किया, चाहे वो अवार्ड्स हो, उनके लाइफ टाइम यूज़ करने वाले कपड़े, उनकी चीज़ें वगैरह यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से रखी गई है. आफ्टर ऑल ही इज़ द प्राइड ऑफ असम, ही इज़ द प्राइड ऑफ इंडिया. मुझे ना यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा लगा. मीन्स 20 रुपीज़ एंट्री फ़ी इज़ वर्थ इट एक्चुअली. और यहाँ पे आप जितना टाइम चाहे उतना टाइम बिता सकते हैं. और छोटी छोटी कॉफ़ी वगैरह की दुकान भी है, तो मतलब रिफ़्रेशमेंट के लिए वो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी. एंड अभी फ्लावर ब्लूमिंग सीज़न है, तो डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लावर्स मुझे यहाँ पे दिखी, जो देख के मैं खुश हो गई एक्चुअली. और शाम के वक्त ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन मैं शाम तक रुक नहीं पाऊँगी क्योंकि मुझे और कुछ जगह जाके कवर करना है आप लोग के लिए. तो फिर मैं मतलब जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकलने का कोशिश कर रही हूँ अभी. लेकिन ऐसा है कि ये जगह जो है ना, ये मुझे खींच रही है, मतलब जाने ही नहीं दे रही. इट्स सो ब्यूटीफुल, सो लवली. तो वहाँ से निकलने के बाद अभी एक दूसरा स्पॉट मैं आप लोग को दिखाने वाली हूँ. और मैं यात्रा कर रही हूँ अभी किस में पता है? अभी मैं यात्रा कर रही हूँ सिटी बस में. जो चीज़ मुझे 200 रुपये लगेगी या 300 रुपये लगेगी ट्रैवल करने में कोई टैक्सी ऑटो में, तो वही चीज़ मैं करीब 15-20 रुपये में ट्रैवल कर रही हूँ. एंड ऑल्सो आई एम टेकिंग द टेस्ट ऑफ अ राइड इन द सिटी बस. सो वीडियो आप लोग को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा. बाय बाय.